दुनिया में ना कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जिनका कोई विकल्प नहीं होता। आज हम एक ऐसे ही समुदाय की कहानी में उतरेंगे जिनका काम असल में वहां से शुरू होता है जहां जीवन का सफर खत्म हो जाता है। ये है डोम समाज। पर क्या उनकी पहचान सिर्फ सिर्फ इतनी ही है? चलिए आज उनके उस इतिहास की परतों को खोलते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रह जाता है। हाँ, तो जब भी हम डोम समाज के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर हमारे दिमाग में बस यही एक तस्वीर आती है ना? शमशान के रखवाले, मृत्यु के आखिरी गवाह। लेकिन सच कहूं तो ये कहानी का बस एक हिस्सा है। पूरी किताब तो अभी बाकी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या उनकी पूरी पहचान मौत के साये में ही सिमटी हुई है, या फिर उनके जीवन की भी कोई ऐसी शानदार कहानी है जिसे हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। चलिए आज मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए अब चिता की उस आग से आगे बढ़कर देखते हैं, शमशान घाट की हदों को पार करके उस इतिहास में झांकते हैं जो शायद हमें हैरान कर दे। आखिर उनकी ये पवित्र जिम्मेदारी, इसकी जड़ें कहाँ हैं? कहाँ से ये सब शुरू हुआ? इसका जवाब हमें आज की किताबों में नहीं बल्कि सदियों पुराने किस्सों और पुराणों में मिलता है। सबसे पहले तो उनके नाम को ही लीजिए। ये जो डोम शब्द है ना, ये सिर्फ अंतिम संस्कार तक ही सीमित नहीं है। इसकी जड़ें हैं संस्कृत के शब्द डुम्बा में, जिसका लेना देना संगीत और ढोल से है। देखिए, यहीं से हमें पहला इशारा मिलता है कि उनका इतिहास कला और संस्कृति से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। और फिर आती है वो महान कथा, राजा हरिश्चंद्र की। जब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ छोड़ दिया तो वो काशी में कालू डोम के सेवक बने। और जानते हैं, उसी शमशान घाट पर उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सच समझ आया कि मौत के सामने कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, सब एक बराबर हैं। और बस इसी कथा से ये मान्यता शुरू हुई कि डोम समाज के हाथों जलाई गई आग ही मोक्ष का रास्ता खोलती है। ये एक ऐसी परंपरा है जो आज भी काशी में डोम राजा का परिवार पूरी शिद्दत से निभा रहा है। अच्छा, अब कहानी के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जो वक्त की धूल में कहीं दब गया है। ये समुदाय सिर्फ पुरोहितों का नहीं था, बल्कि ये कमाल के कलाकारों और बहादुर योद्धाओं का भी था। यहाँ आकर ना हमारी सारी पुरानी धारणाएं टूट जाती हैं। देखिए, एक तरफ हम उन्हें सिर्फ एक ही काम से जोड़कर देखते हैं और दूसरी तरफ इतिहास हमें बताता है कि वो कितने हुनरमंद शिल्पकार थे, कितने मशहूर संगीतकार थे और कितने भरोसेमंद योद्धा थे। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ उनके हाथों से बने बांस के खूबसूरत बर्तन और पंखे शाही महलों की शान बढ़ाते थे, दूसरी तरफ बिहार और बंगाल के गांव उनके डोमकच, नृत्य और लोक संगीत की धुनों पर झूमते थे। और उनकी बहादुरी, अरे उनकी बहादुरी का तो यह आलम था कि बड़े बड़े किलों की हिफाजत का जिम्मा उनके मजबूत कंधों पर हुआ करता था। लेकिन फिर भारत में ब्रिटिश राज का दौर आया और इतिहास ने एक ऐसा बेरहम मोड़ लिया जिसने इस पूरी शानदार विरासत पर एक गहरा और कभी न मिटने वाला दाग लगा दिया। ये साल याद रखने वाला है, 1871। ये तारीख डोम समुदाय के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह लिखी हुई है। इसी साल ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसने उनकी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की एक बहुत बुरी कोशिश की। अंग्रेजों में एक कानून पास किया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। सोचिए, बस एक कानून और उसके जरिए डोम समुदाय जैसी कई आज़ाद और बहादुर जातियों को जन्म से ही अपराधी मान लिया गया। ये सिर्फ कोई कानून नहीं था, ये उनकी इज्जत और उनकी पहचान पर एक सीधा हमला था। और इस कानून ने क्या किया? इसने समाज में पहले से मौजूद भेदभाव की आग में घी डालने का काम किया। और विडंबना देखिए, जो समुदाय जीवन के सबसे बड़े सच यानी मौत का सामना करने की हिम्मत रखता था, उसी को अछूत कहकर समाज ने किनारे कर दिया। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। भारत की आज़ादी के साथ इस समुदाय के लिए भी उम्मीद की एक नई किरण जगी। संघर्ष और खुद को साबित करने का एक नया दौर शुरू हुआ। सबसे पहले तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान ने उन्हें कानूनी अधिकार दिए और फिर समुदाय की नई पीढ़ी ने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और अपनी किस्मत खुद लिखनी शुरू कर दी। और आज वो हर मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। आज डोम समुदाय के युवा डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी और नेता बनकर समाज को एक नई राह दिखा रहे हैं। वो अपनी विरासत को सीने से लगाए हुए आज की दुनिया में पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। और जानते हैं, इस सारी तरक्की के बावजूद उनकी पारंपरिक भूमिका का सम्मान आज भी वैसा ही है।
आज भी काशी में डोम राजा का पद एक शाही सम्मान रखता है। उनके बिना शहर की सदियों पुरानी रस्में अधूरी मानी जाती हैं। तो आखिर में हम उनके योगदान को कैसे समझें? वो सिर्फ अंतिम संस्कार के संरक्षक नहीं हैं। वो तो हमारे समाज के स्वास्थ्य और सफाई के वो गुमनाम सिपाही हैं जिन्हें हम कभी देखते नहीं। वो एक ऐसी कला के वारिस हैं जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया है, और उनका इतिहास त्याग, हिम्मत और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की एक मिसाल है। ये सारी बातें हमें एक आखिरी पर शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जो समुदाय समाज के सबसे गहरे, सबसे मुश्किल सच यानी मृत्यु का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए है, क्या हम एक समाज के तौर पर उन्हें वो इज्जत, वो जगह दे पाए हैं जिसके वो असल में हकदार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।